श्रावस्ती से इस वक्त की दिल को दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां पर ईंट से कुचलकर महिला की निर्मम हत्या की गई। गिलौला क्षेत्र के गुटुरू गांव में ईंट से कुचलकर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह घटना की जानकारी होने के बाद एसपी अरविंद कुमार मोर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठा किए। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। बता दें कि श्रावस्ती में एक महिला की हुई निर्मम हत्या के बाद गांव में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। बीती रात एक महिला जब घर में अकेली थी तो कुछ अज्ञात लोग घर में आए थे। लोगों का कहना है कि महिला ने उन अज्ञात लोगों की खातिरदारी की और चाय नाश्ता बनाकर दिया। चाय नाश्ता करने के बाद उन लोगों ने महिला की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वे घर से फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को पता चला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला के गुटुरू गांव की है, जहां पर शशि नाम की 25 साल की एक महिला के सर को ईंट से कुचल दिया गया। उसका शव उसी के कमरे में छोड़कर हत्यारे मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना बीती रात 9 और 10 बजे के करीब की है। जब घर में कोई नहीं था तो हत्यारे शशि के घर पहुंचे और शशि ने उनको चाय नाश्ता दिया। रात 10-11 के बीच शशि के ससुर भी घर पहुंचे तो 2-3 बार आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद अंदर से जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि बहू सो गई है। बता दें कि भिनगा क्षेत्र के पटना खरगौरा गांव निवासी शशि का विवाह लगभग 6 वर्ष पूर्व गिलौला क्षेत्र के गुटुरू निवासी निरंकार के साथ हुई थी। रविवार की शाम निरंकार चौकीदारी करने के लिए गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर गया था। पिता राम उद्धार गांव में दूसरे घर पर थे। रात में अज्ञात लोग घर में आए और शशि की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। सुबह सूचना मायके के लोगों को दी गई। भाई राहुल तिवारी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे। एसपी अरविंद कुमार मोर, सीओ एमपी शर्मा, थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे टीम के साथ पहुंचे और घटना स्थल पर सबूतों की बारीकी से जांच की। फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत भी जुटाए। फिलहाल पुलिस इस मामले के तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। कौन थी आपकी और आपने कैसे सूचना पाई और क्या है पूरा प्रकरण? ये हमारी सिस्टर थी जी। सुबह हमारी सिस्टर के जेठ द्वारा सूचना दी गई कि आपकी बहन की हत्या हो गई। तो हम मौके पर पहुंचे और देखे लाश बेड के बगल में छत बिछत अवस्था में पड़ी थी। सर पे काफी चोट थी। फिर पुलिस यहाँ मौके पर थी। क्या लग रहा है आपको? हत्या ही है। हत्या है। किसने की कुछ ये है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा है अभी नहीं। घर में विवेचना का विषय है, पुलिस विवेचना करेगी जो प्रकाश में आएगा। घर में कौन कौन था उनके? किसके? और इनके घर में सर तो यहाँ मौके पर उनके पिताजी बताए जा रहे हैं। लड़की के हस्बैंड जो थे वो बता रहे हैं कि बहराइच गए थे। यहाँ पर आपकी सिस्टर की निर्मम हत्या हुई है, क्या है पूरा प्रकरण बताएं? ये मेरी फुफेरी बहन है। इसकी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी गुटुरू गांव में। सुबह हम लोगों को दूरभाष से सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। हम लोग आए हैं तो शव उसका बेड के नीचे पड़ा हुआ था। सिर पे और चेहरे पे छोटे गंभीर निशान थे। बगल में एक ईंट पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ था। जो घटनाक्रम मौके पे जो साक्ष्य दिख रहे हैं उससे सीधे दिख रहा है कि ये गंभीर नृशंस हत्या की गई है। मामले की सूचना थाने पे दी गई है, पुलिस जांच कर रही है। क्या लग रहा है कि घर वालों ने या कोई किसी क्या शक है? फिलहाल तो जिस तरह का दृश्य दिख रहा है इससे लग रहा है कि ये कोई करीबी है, परिवार का हो, कोई रिश्तेदार हो, लेकिन जो भी है कोई बहुत करीबी है जिसका घर में आना जाना रहा हो, जो जिसकी जान पहचान रही हो, कि वही जिसने हत्या किया है। जैसा कि दृश्य दिख रहा है कि पहले वो आया है, बैठा है, चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। जी, वो आया है, बैठा है, उसके वेलकम में लड़की ने उसे चाय दी है, पानी दिया है, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया है। इससे लग रहा है कि कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है या परिवार का है। नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शुक्ला। कहाँ रहते हैं? यही गुटुरू में। आपके घर में आपके छोटे भाई की बीवी की यानी पत्नी की हत्या हो गई है, क्या है मामला, कैसे आप लोग को पता चला? क्या मामला सर जो है, छोटा भाई जो है कल जो है कुछ गेहूँ बोत रहा, वो एक बाद में शाम कहीं चला गया ड्यूटी के, बहराइच ड्यूटी करता है प्राइवेट, तो वो चला गया। उसके बाद में फिर जो है चला गया। रात में जो है पता नहीं कौन कोई ऐसा हत्या करके चला गया। जब सवेरे सुबह जो हुआ तो फादर हमारे जो है देखे तो दरवाज़ा बाहर से लॉक हुआ था। उसके बाद वो खोले, अंदर गए तो देखा पूरा जो है सर में
भयानक चोट, उसके बाद खून से लथपथ। उसके बाद में फिर जाके दूसरे वाले घर पे हम लोग जो है लगभग 300-400-500 मीटर की दूरी पर 300-400 मीटर का होगा आसपास में, तो वहाँ दूसरे वाले घर पे रहते थे। तो वहाँ बताया, तब हम लोग सब लोग आए। उसके बाद में देखे, फिर प्रधान को बुलाया और गांव वालों को बुलाया कि ऐसी हुई। फिर जो है उनके घर वालों को तुरंत सूचना दी। यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ बस मेरे छोटा भाई और उसकी बीवी, बस भाई हो हमारी। अच्छा, तो कल रात और पापा हमारे जो है पिताजी हैं हमारे रहते थे, क्योंकि छोटा भाई जो है ड्यूटी करता था तो वो अकेले रहती थी। तो हम लोग बोलते थे कि पापा जो है अभी जो है नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो हम कहें कि जो है हम लोग पूरे परिवार की इच्छा की जो है रात में तुम वहीं परमानेंट रहो, तो वो परमानेंट यहीं रहते थे। और कभी छोटे भाई की कभी ड्यूटी दिन की रहती थी, कभी नाइट, तो नाइट में जब रहती थी तो वो परमानेंट यहीं रहते थे। जब हत्या हुई तो पिताजी आपके? पिताजी वैसे खाना पानी वहाँ दूसरे वाले घर पे खाते पीते हैं, वहाँ मतलब गाय भैंस है वहाँ पे जाते हैं, दिन में वहीं रहते हैं, रात में जब सोने के टाइम में खा पी के यहीं आ जाते हैं। कभी यहाँ खाते कभी वहाँ खाते, कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं। कल जब वो जो है आए शाम को, तो रात में आए हुई 9-10 के आसपास में आए होंगे। तो बता रहे थे कि 9-10 के आसपास में आए, तो हमने बुलाया कि नाम बोले कि भैया भैया घुराया। उसके बाद बुलाया तो फिर कोई बोला नहीं, तो उनको लगा कि जो है हम ये सब सो गए हैं। फिर वो सो गए। सुबह जब उठे तब देखा बाहर से लॉक था दरवाज़ा, वैसे मतलब कुंडी लगी थी। उसके बाद में फिर खोल के अंदर जब गए तब देखा कि इस हालत में, फिर दौड़ के घर पे गए कि सबको परिवार को बताएं कि ऐसी घटना हो गई। फिर आपने सूचना पुलिस को दी? जी, पुलिस को सूचना किसके द्वारा दी गई? पुलिस को सूचना वैसे हमारे गांव प्रधान जी आए, उसके बाद में चौकीदार आया, फिर हमने भी सूचना किया। पहले जो है उनके मायके वालों को सूचना किया, उसके बाद में फिर पुलिस को भी सूचना दी। महिला की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला का शव मिला है, जो बेड से नीचे मिला कंधे पर, सिर पर चोटों के निशान है। इनकी शादी 2016 में हुई थी। घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। अभियोग के अनावरण के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं।